साल में आधी आबादी को मोदी का तोहफा। पीएम मोदी ने दी बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सौगात। सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की बहनों के लिए नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि इस योजना के तहत महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी और कामयाब होने पर उन्हें भविष्य में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लॉन्चिंग के मौके पर बिहार के कई जिलों की महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी थी। इन महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने संवाद भी किया और इस दौरान उन्होंने महिलाओं के उत्थान से जुड़ी सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा से किया दुनिया को हैरान। भारत को फिर से दिया झटका, दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ की घोषणा से फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बार ट्रंप ने विदेशी फार्मास्यूटिकल्स, किचन कैबिनेट, फर्नीचर और ट्रकों पर भारी आयात शुल्क की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पैटेंटेड फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह और व्यापारी निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि ट्रंप के इस फैसले का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये नुकसान हिंदुस्तान को नहीं होगा, अमेरिका को ही होगा। आज की तारीख में देखा जाए तो अमेरिका में जो भी दवाई बन रहे हैं या बिक रहे हैं वो सबसे ज्यादा महंगे हैं और सस्ते से सस्ते दवाई हिंदुस्तान में अपने भारत में है। तो उनको महंगे दवाई उनके लोगों के लिए चाहिए तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए फिर से एक नया क्या कहेंगे प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की ओर से एक नया कुछ अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें वो प्लान कर रहे हैं पहले तो जो फार्मा कंपनी से, बट वो फार्मा कंपनीज में भी जो पेटेंटेड ड्रग वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये बुरी खबर है। और वो बुरी तब हो सकती है अगर उन्होंने ये भी कहा है कि ये 100% टैरिफ लगाने की जो बात है पेटेंटेड प्रोडक्ट पे फार्मा कंपनी, वो 100% नहीं लगेगा अगर वो कंपनी का प्लांट अमेरिका में भी है। तो हमारी कुछ कंपनियां ऐसी है जो पेटेंटेड ड्रग करती है, लेकिन उसमें से आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव एड्रेस दैट, उनकी प्रेजेंस अमेरिका में भी है। तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट सेंटीमेंट जरूर खराब हुआ है। ट्रंप प्रशासन की ओर से फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने पर कांग्रेस भड़क गई है और कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जो बोलते हैं इस प्रकार हमारे फार्मा पे जो 100% जो टैरिफ लगाया गया है, मोदी जी कर क्या रहे हैं?
क्या देश के अर्थव्यवस्था के बारे में कितने वो चिंतित है। दो टूक बातें क्यों नहीं होती है। लगातार जो बातें आती है, ट्रंप की बातें, यहाँ की बातें, ये तो म्यूजिकल चेयर रेस की तरह हो जाती है कि कभी कुछ। तो ये आज भी मैं समझता हूँ कि भारत को बहुत स्पष्टता से बातें आनी चाहिए। मेडिसिन का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और अभी तक सबसे बड़ी राहत यह रही है कि मेडिसिन पर टैरिफ नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका को भी चाहिए सस्ती दवाएं। लेकिन यह खबर एक सदमा जैसी है। ये हो क्या रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के अनुसार ये विशेष टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ट्रंप के इस ऐलान का शेयर मार्केट पर असर दिखाई दिया है और बाजार खुलते ही फार्मा कंपनियों के शेयर लुढ़क गए। लद्दाख में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी। उपराज्यपाल ने बताया फिलहाल काबू में है हालात। फिलहाल लेह शहर में स्थिति काबू में है। जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उपद्रवियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने लद्दाख के लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला बताया। इसी बीच हिंसा के बाद गुरुवार को 4 दिवसीय वार्षिक लद्दाख महोत्सव रद्द कर दिया गया है। देखिए, स्थिति बेहतर है और सामान्य स्थिति लाने में स्वाभाविक बात है कि जो यहाँ तक स्कूल कॉलेजेस हैं उनका एहतियातन बंद किया गया है और 163 यहाँ पर इम्पोज की गई है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। लद्दाख की जो परंपरा है, लद्दाख का जो एक तरीका है, जो यहाँ से बेसिकली लोग यहाँ का वातावरण रहता है, उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। लद्दाख में पिछले दिनों प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 4 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और 40 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान उग्र भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी थी और स्थानीय बीजेपी कार्यालय को जला दिया था। साथ ही हिल काउंसिल के कार्यालय को भी नुकसान पहुंचाया था। निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। वहीं स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने बताया कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप लिया था। देखिए जनाब, मेरे यहाँ पे शॉप है और मेरा शॉप कल बंद था। हमने सोचा कि 1-2 बजे तक हड़ताल होगी। हमने देख लिया तो हमने सुन लिया कि बीजेपी ऑफिस को आग लग गई। हम गए उधर, आग लग गई थी बीजेपी ऑफिस को। हम गए उधर तो उधर पुलिस ने मार पिटाई शुरू कर दी थी और खाली लोगों की ये डेड बॉडी हम देख रहे थे, बड़ा हो गए थे ना, उनका पता चलता था ये बेहोश है, मर गए हैं कुछ। देखिए, कांग्रेस का कुछ नहीं, ये लोकल का मसला था। लोकल ने हड़ताल की थी, आगजनी में बढ़ गए थे और पुलिस की गाड़ी जो उन्होंने जला दी वो तो गलत हो गया। मैं उधर काम कर रहा था पेट्रोल पंप का पीछे। हम वो सुबह तो कर्फ्यू लगेगा बोल रहा था, हमको पता नहीं चला। फिर हम काम करने का शुरू किया। फिर पेट्रोल पंप के पीछे भी लड़का लोग बहुत आया। फिर यहाँ से कर्फ्यू करके बहुत आदमी आया। फिर यहाँ से आने के बाद उन लोग भी पत्थर मारा, इधर वाला भी पत्थर मार के आया। फिर ये कुंभों का ऊपर से भी बहुत पत्थर मारा। पुलिस आर्मी लोग पूरा छुप गया। फिर उसके बाद में पूरा यहाँ से उगरा, पूरा वो पड़काने वाला फेंका, उसे भी नहीं हुआ। फिर छुप गया उन लोग, पूरा वो हो गया, एक ही इकट्ठा हो गया। क्या पता उधर सर, है ना, वो पता नहीं चला मेरे को, कुछ पता नहीं है, मैं तो काम में बिजी था। पिछले कुछ सालों से, जैसे कि आप सबको पता है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद यहाँ पे यहाँ जो है कुछ मुद्दों को लेके यहाँ पे आंदोलन भी चल रहा था। मगर हमारा मकसद ये था, शुरू से हमारा कहना ये था कि हम जो भी करेंगे बहुत ही पीसफुली, क्योंकि यहाँ के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट देश के लिए कितना ये जगह अमन रहने के कितना ज़रूरत है, ये सब इनका एहसास है हमें, ये हमें पता है। इस वजह से हमेशा से हमने पीसफुली जो है, जो भी अपना जो दर्ज करना है वो पीसफुली हमने दर्ज किया है। स्थानीय कांग्रेस नेता और पार्षद फुनसोक स्टैंजन स्टेपाक पर धरना प्रदर्शन स्थल पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार की हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक समेत भूख हड़ताल कर रहे लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा
छठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और रोजगार में आरक्षण जैसी मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। सरगर्मियों के बीच AIMIM चीफ के बयान ने मचाई हलचल। ओवैसी ने लगाया घुसपैठियों के नाम पर सीमांचल को बदनाम करने का आरोप। फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हमने भारत सरकार, मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। सिर्फ ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका जमीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है। तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई, आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे, कि वो हिंदू थे, तो 26 लोगों की जान की कीमत कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, बता दीजिए देश को। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। प्रधानमंत्री आए यहाँ पर घुसपैठी का जिक्र कर दिए, यहाँ पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है, उसको सीमांचल लाइए। हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता रास्ता बांग्लादेश, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है, आप जाकर देखिए बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए। बांग्लादेश का दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में 2 रेवोल्यूशंस आ गए, हमको पता ही नहीं है। मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए। कौन सा घुसपैठी निकला उस बताओ? तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है। हम इसका कंडेम करते हैं और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी बीजेपी। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा? कहां जाएंगे? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। क्या आप इसको फेवर करते हैं? अरे इनको बोल दीजिए कि बिहार में 59% खुद इनका एडवर्टाइजमेंट कहता है, 58% वोटर बिहार में 25 साल से कम उम्र का है। उनको बोलिए इनको के बारे में, हिम्मत है बोलो।
चाहे मोदी जी बोले, नीतीश कुमार बोले कि जनरेशन जी हमको ऐसा कर रहा है, तो फिर बिहार में 58% होकर 25 साल से कम उम्र का, तो ये बिहार के जो जनरेशन जी के जिसका वोट 58% है पॉपुलेशन में, उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना नहीं चाह रहे। मंत्री महिला रोजगार योजना को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया सराहनीय कदम। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की कही बात। स्टार्टअप आइडियाज हैं, उसके लिए भी एक मंच तैयार हो जहां पे नेशनल इंटरनेशनल सारे इनोवेशंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सके। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के ग्रोथ की अनंत संभावनाएं हैं। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया का इनॉग्रेशन करते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए इन तमाम बिंदुओं पर बल देने का उन्होंने कार्य किया कि कैसे प्रोसेसिंग का क्षेत्र, इसको जब हम बढ़ावा देते हैं तो किसानों की भी हम आर्थिक मदद करते हैं, उनको भी और ज़्यादा सशक्त करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे क्रिएट होती हैं। इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs हम लोग ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। उसके माध्यम से लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर यहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो ये तमाम चीज़ों की सोच वर्ल्ड फूड इंडिया है कि कैसे इसको धरातल पर उतारा जा सके। ऐसे में जब अलग अलग राज्य यहाँ पर अपने पेविलियंस लगा के अपने राज्यों के पदार्थों को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तो नेशनली ग्लोबली उनको मार्केट का एक्सेस मिलता है, वैश्विक बाज़ारों का एक्सेस उनको मिलता है। आज अभी इस वक्त जब मैं यहाँ बिहार के पेविलियन पे हूँ, मुझे खुशी होती है कि किस तरीके से बिहार के गाँव से, देहात से, वहाँ से आने वाली महिलाएं, युवा किस तरीके से धीरे धीरे उद्यमी बन के अपने आप को वैश्विक बाज़ारों से राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यही वर्ल्ड फूड इंडिया की सोच रही है और मुझे खुशी है कि इस बार जिस उत्साह के साथ तमाम राज्यों ने यहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन किया है उसके लिए उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत योजनाओं में से एक है। अभी तक हम लोग महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करते थे, पर ये सही मायनों में उनको सशक्त आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें से इस राशि का वो इस्तेमाल करके अपने लिए भविष्य के लिए एक व्यवसाय की वो तैयारी कर सकती हैं, अपने आप को उद्यमी बना सकती हैं इस योजना के लाभ से। और उद्यमी बना के ना सिर्फ वो अपना ध्यान बल्कि पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर सकती हैं। आधी आबादी हैं महिलाएं देश की हमारी, ऐसे में उनके लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये पहल, ये सोच सही मायनों में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया अभी तक का सबसे मजबूत कदम। विपक्ष चुनाव का समय है, इस तरीके की बातें करता रहेगा, पर आप बताइए क्या सिर्फ चुनाव है इसीलिए महिलाओं को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर क्या पहल नहीं की जानी चाहिए? ऐसे में मुझे लगता है कि एक ऐसी पहल है जिसपे आपको दलगत राजनीति से उठकर देश की, बिहार की उस आधी आबादी का सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, तो वहीं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।